राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, चूना पत्थर के उथले पानी और रेत के टीलों की 48 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है जो मन्नार की खाड़ी को पाक झल्ड मरुमध्य से अलग करती है और भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। इसका उथला पानी, जो शायद ही कभी 1 मीटर से ज्यादा गहरा होता है, गंभीर भौगोलिक और राजनीतिक समस्याएं पैदा करता है, जिनमें सबसे प्रमुख प्रस्तावित सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना है। भारत और क्षेत्र के दूसरे देशों के लिए समुद्री मार्ग को छोटा करके करोड़ों का फायदा और समय की बचत के विचार से श्रीलंका और भारत के बीच के इस छिछले पानी में एक कैनाल बनाने की परियोजना तब से ठप पड़ी है जब से बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की परियोजना को आस्था से जोड़कर राजनीति शुरू कर दी है। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा करके सेतु समुद्रम परियोजना को धर्म विरोधी बताकर वोट बटोरने की राजनीति की, जबकि वो जीतने में सफल रहे। प्राकृतिक सेतु। भूवैज्ञानिक दृष्टि से अधिकांश वैज्ञानिक राम सेतु को समुद्री और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न एक प्राकृतिक संरचना मानते हैं। यह बलुआ पत्थर और समूह चट्टानों के समानांतर चट्टानों की एक श्रृंखला से बना है, जिसके ऊपर सहस्राब्दियों से रेत के जमाव के ऊपर प्रवाल भित्तियां जमा हो रही हैं। एक पूर्व भूमि पुल। पिछले हिमयुग के दौरान जब समुद्र का स्तर बहुत कम था, यह क्षेत्र भारत और श्रीलंका के बीच एक सतत भूमि संपर्क था। आज दिखाई देने वाले जलमग्न उथले पानी इस प्राचीन भूमि पुल के अवशेष हैं। भौगोलिक बाधा। इस क्षेत्र में समुद्र का अत्यधिक उथलापन समुद्री नौवहन के लिए एक बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच यात्रा करने वाले जहाजों को वर्तमान में इस क्षेत्र को पार करने के लिए पूरे श्रीलंका द्वीप का चक्कर लगाना पड़ता है। समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। राम सेतु के आसपास का मन्नार की खाड़ी क्षेत्र एक निर्दिष्ट समुद्री जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील यह क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों की 36,000 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिनमें डुगोंग, डॉल्फिन, समुद्री कछुए और व्हेल जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं। समस्याएं और विवाद। राम सेतु के माध्यम से एक नौवहन नहर खोदने की योजना, सेतु समुद्रम नौवहन नहर परियोजना, ने गहरी समस्याएं और विवाद पैदा कर दिए हैं, जिससे आर्थिक हित, धार्मिक मान्यताओं, पर्यावरणीय चिंताओं और ऐतिहासिक दावों के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। आर्थिक और सामरिक समस्याएं। नौवहन बाधा। मुख्य समस्या वर्तमान नौवहन मार्ग की अकुशलता है। परियोजना के समर्थकों का तर्क है कि यह नहर यात्रा के समय और दूरी को काफी कम कर देगी, ईंधन की बचत करेगी और भारत के पूर्वी और पश्चिमी बंदरगाहों के बीच व्यापार को बढ़ावा देगी। आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी चिंताएं। आलोचकों ने परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता और समग्र लाभ पर सवाल उठाए हैं। अध्ययनों से पता चला है कि नहर बड़े, अधिक आधुनिक जहाजों के लिए पर्याप्त गहरी नहीं हो सकती है, जिससे इसका आर्थिक प्रभाव सीमित हो सकता है। पर्यावरणीय समस्याएं। बायोस्फीयर रिजर्व का विनाश। नहर की खुदाई से मन्नार की खाड़ी के समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है, जिससे बहुमूल्य प्रवाल भित्तियों का पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगा और संवेदनशील समुद्री पर्यावरण अस्त व्यस्त हो जाएगा। बढ़ता प्रदूषण। संकरी नहर से जहाजों का बढ़ता आवागमन वायु और जल प्रदूषण में योगदान देगा, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता के लिए और भी खतरा पैदा होगा। प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता। माना जाता है कि राम सेतु के उथले तटों ने भारत के तट को सुनामी की पूरी ताकत से बचाने में